जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 8.1। तो ये अलजेब्रा पर है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस हैं। यहाँ कुछ नंबर्स और लेटर्स हैं। इनको लिखने के लिए प्रॉपर्ली बनाने के लिए कितनी कितने मैचस्टिक्स चाहिए, इसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कहा गया ना आपको 1 बनाना है, ये तो 1 है ना, तो 1 बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स चाहिए? सिर्फ एक ही मैचस्टिक्स चाहिए। मैचस्टिक्स ऐसे होते हैं ना। अच्छा, तो एक के लिए एक मैचस्टिक है। अगर दो ऐसी 1 बनाना है तो ऐसे ही 2 मैचस्टिक्स चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है। एक के लिए एक है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए मतलब 3 1 लिखा जाए मैचस्टिक्स की हेल्प से तो आपको 3 मैचस्टिक्स चाहिए ऐसे ही। अच्छा, अब अगर कहा गया ना आपको n मैचस्टिक्स चाहिए, n, तो n भाई क्या है? एक के लिए एक है, 2 के लिए देखिए एक के लिए क्या है 1 × 1 है, 2 के लिए क्या है 1 × 2 है, 3 के लिए क्या है 1 × 3 है। इसी भाई n के लिए क्या होगा, मतलब n कितने नंबर, जितने नंबर n के मतलब ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर नंबर है। जो नंबर जितने तक आप चाहते हो इसको हम n से कहते हैं। तो देखिए n के लिए 1 × n यानी कि 1 n = n है। तो जनरल फॉर्म वैसी है। हाँ, अब देखिए ए नंबर में ए पैटर्न ऑफ नंबर 3s, मतलब 3 को अगर ऐसे ही लिखा जाए, ये 3 की तरह है ना, तो 3 को अगर ऐसा ही लिखा जाए, ये देखिए उल्टा ई है, रिवर्स ई है, तो ई को अगर रिवर्स की जाए, उल्टा की जाए तो वो 3 की तरह दिखेगा। ठीक है। अच्छा, तो इस 3 को लिखने के लिए कितने मैचस्टिक्स चाहिए? देखिए ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक मैचस्टिक है, ये एक है 2 है, ये एक है 3 है, ये एक है 4 है और ये एक है 5 है। तो एक ई लिखने के लिए 5 मैचस्टिक्स आपको चाहिए। अच्छा, तो 2 के लिए क्या है? एक के लिए 5 है ना, तो 1 × 5 है। 2 के लिए क्या होगा 2 × 5 होगा। तो वैसे ही n के लिए क्या होगा n × 5 यानी कि 5n होगा। भाई यहाँ n की जगह आप x भी लिख सकते हैं, y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर ले सकते हैं एज ए वेरिएबल। ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरल फॉर्म 5n ना। तो n नंबर ऑफ इज लिखने के लिए n नंबर मतलब nth, तो n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 7 करोड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, मतलब जितने आप चाहते हैं ना उतने के लिए बस 5 इंटू कर देना। अगर आपको 20 इज लिखना है ना तो 5 × 20 यानी कि 100 मैचस्टिक्स आपको चाहिए। वैसे ही 1 लिखने के लिए मतलब n है ना, जनरल फॉर्म 1 × n यानी कि n है, तो अगर आपको 20 1 लिखना है मैचस्टिक से तो आपको भाई n की वैल्यू क्या है 20 यानी कि टोटल 20 मैचस्टिक्स आपको चाहिए। हाँ, अगर आपने 20 ई लिखना चाहते हो तो एक के लिए 5 है तो 20 के लिए 5 × 20 होगा, क्योंकि 5n ना, तो n की वैल्यू 20 है, तो 5 × n की जगह क्या है, n की जगह 20 है। ठीक है, मैथ्स वालों ने ये जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं ये एक्चुअली अलजेब्रा की जो बेसिक लेवल है, रूट लेवल है, वो आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होगा और इसको किस स्टैंडर्ड्स पे लिखना होगा मैं दिखा दूंगा। ऐसे ही लिखना, टू राइट a3 मतलब a3 एस ये वी नीड 5 मैचस्टिक्स, तो देयरफॉर टू राइट n3, ए की जगह n मतलब n नंबर हो, एस ये है कमा वी नीड 5 × n = 5n मैचस्टिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज, बस ये है जनरल फॉर्म। अच्छा भाई, यहाँ अगर x लिखे ना, मतलब n की जगह आप x लिखे तो x भी होगा यहाँ, तो यहाँ x होगा 5 × x यानी कि 5x होगा। आपकी आंसर में 5x दी गई है, तो इससे ये मत समझना कि ये गलत है 5n। ठीक है, n की जगह अगर x लिखे तो x होगा 5x होगा, n की जगह अगर a लिखे तो 5a होगा। ठीक है, अब बी नंबर देखिए,
ए पैटर्न ऑफ नंबर 2s। तो 2 निकलने के लिए कितने हैं, देखिए ये ऐसे ही 2 लिखना है। तो देखिए ये ऐसी हो रही है, तो 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे ही 5 मैस्टिक्स चाहिए। तो बिल्कुल ए नंबर की तरह टू राइट A2s ऐसा वी नीड 5 मैस्टिक्स। तो देयरफॉर टू राइट x, अब देखिए n की जगह मैंने x लिखा, x 2s दिस सिंबल वी नीड 5 इंटू एक्स यानी कि 5x मैस्टिक्स। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज 5x, ये है जनरल फॉर्म। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, ए पैटर्न ऑफ लेटर एफ एज एफ। तो देखिए एफ लिखने के लिए कितने मैस्टिक्स चाहिए, पहले देखिए 1 2 3 4 है, टोटल 4 चाहिए ना। तो एक एफ के लिए टू राइट ए एफ यानी कि 1f एज एफ वी नीड 4 मैस्टिक्स। तो देयरफॉर टू राइट एक्स एफ वी नीड 4 इंटू एक्स यानी कि 4x। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज 4x। भाई अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ए पैटर्न ऑफ लेटर एस एज एस, ठीक है। तो ये जो एस है ये जो टू है, 2 की टिक रिवर्स है। अच्छा, तो यहाँ भी देखिए 5 मैस्टिक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 है। तो अब हमने वाई लेट की, लेट मतलब वाई नंबर, ठीक है, एन की जगह वाई है। टू राइट ए एस 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 वी नीड 5 मैस्टिक्स। तो देयरफॉर टू राइट वाई यानी कि वाई नंबर ऑफ एस एस वी नीड 5 इंटू वाई यानी कि 5y मैस्टिक्स। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज 5y। हुआ ना भाई, इजी ना। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, सम स्टूडेंट्स आर सीटेड इन एन एग्जामिनेशन हॉल सच दैट ईच रो हैज 3 स्टूडेंट्स। राइट द रूल which gives the number of students seated in the examination hall। तो देखिए किसी एक एग्जामिनेशन हॉल में सीट है यानी कि बेंच है, ऐसे ही बेंच है ना, बेंचेस है। तो हर एक बेंच में 3 स्टूडेंट्स होते हैं। और एक बेंच में 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अच्छा, रो है, लाइन है, मतलब ऐसी बेंच कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट द रूल्स व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ रो कितने हैं, टोटल रो कितने हैं ये हमें पता नहीं है, मतलब बेंचेस कितने हैं ये हमें पता नहीं है। तो और एक बेंच में तो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर बेंच यानी कि रो 5 है तो 5 इंटू 3 स्टूडेंट्स है। अगर रो यानी कि बेंच 10 है तो 10 इंटू 3 है यानी कि 30 है। अगर रो x है या फिर m है, यहाँ आपको कह रही है कि टेक m एज द नंबर ऑफ रो। तो अगर नंबर ऑफ रो यानी कि बेंचेस m मानी जाए तो 3 इंटू m होगा। तो m नंबर ऑफ रोज मतलब m रो है, तो एक रो के लिए 3 है तो 1 2 3, m रो के लिए m इंटू 3 यानी कि 3m होगा। तो सॉल्यूशन ऐसे ही ढंग से करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन m रो इज इक्वल टू 3 इंटू m इज इक्वल टू 3m है। तो ये जनरल फॉर्म है। राइट द रूल, ये जो रूल है ना इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो दी रूल इज या फिर दी जनरल फॉर्म इज 3m है, ठीक है। मैम नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, देयर आर 32 फ्लैट्स इन 1 ब्लॉक ऑफ ए हाउसिंग कॉलोनी, फाइंड द रूल दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन दैट कॉलोनी, टेक द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एज b। तो हाउसिंग कॉलोनी होते हैं ना, ये आपको पता है। किसी एक हाउसिंग कॉलोनी में 32 फ्लैट्स होती है। कितने फ्लैट्स होते हैं, 32 फ्लैट्स होते हैं। यानी कि हाउसिंग कॉलोनी में ये जो हाउसिंग कॉलोनी है ना इसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो एक ब्लॉक में 32 फ्लैट्स है, तो 2 ब्लॉक्स में 32 गुना 2 है यानी कि 32 इंटू 2 है। तो यहाँ देखिए तो भाई जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, मतलब जितने ब्लॉक्स है इतने को 32 से इंटू करने से टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रही टेक द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एज b। तो ब्लॉक्स के नंबर b लिखना। तो b नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कितने फ्लैट्स होते हैं, 32 इंटू b यानी कि 32b है। अच्छा, तो यहाँ लिखना नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 1 ब्लॉक,
इज इक्वल टू 32. तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लैट्स इन बी, यहाँ बी कहाँ ना वेरिएबल, बी ब्लॉक्स इज इक्वल टू 32 इंटू बी इज इक्वल टू 32 बी है। तो यही भाई रूल है, यानी कि जनरल फॉर्म है। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म यानी कि द रूल इज 32 बी है। इजी लगा ना भाई, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, ए टेलरिंग यूनिट्स टीचेस एन एवरेज ऑफ 72 नाइट शूट्स पर डे। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ नाइट शूट्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज। तो एक टेलरिंग यूनिट में मतलब एक मान लीजिए एक टेलर ने, एक दर्जी ने एवरेज पर डे 72 नाइट सूट्स बनाती है, 72 बनाते हैं हर रोज। तो डेज के हिसाब से नंबर ऑफ शूट्स कितने बना सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म लिखना। तो भाई एक दिन में 72 है, तो कितने दिन हम चाहते हैं उतने के साथ 72 गुना करना बस। तो टेक द नंबर ऑफ डेज एज है, तो डेज नंबर ऑफ डेज ए है, तो यहाँ ए तो कह दिया ना, हिंट में दे दिया। तो मतलब ये नंबर ऑफ डेज में मतलब ए डेज में कितने होंगे, 72 इंटू ए यानी कि 72 ए टोटल नंबर ऑफ शूट्स। तो इसको ऐसे ही लिखना, नंबर ऑफ नाइट शूट्स स्टिच्ड इन वन डे इज इक्वल टू 72। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नाइट शूट्स स्टिच्ड इन ए डेज इज इक्वल टू 72 इंटू ए इज इक्वल टू 72 ए है। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज 72 ए। ठीक है, यहाँ आप और एक लाइन जोड़ सकते हैं, लेट दी नंबर ऑफ डेज बी ए। मैम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरिता said that her daughter was born when she was 28. Can you write Sarita's present age in terms of her daughter's age? Take Sarita's daughter's age as x. तो जब सरिता का उम्र 28 साल था, 28 ईयर्स, तब अपने बेटी की जन्म हुआ। माँ के नाम सरिता है, तो सरिता का उम्र जब 28 साल था तब अपनी बेटी की जन्म हुआ। ठीक है, तो अपनी बेटी की टर्म से, अपनी बेटी के हिसाब से सरिता का प्रेजेंट उम्र, प्रेजेंट एज क्या आप बता सकते हैं? हाँ भाई हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए सरिता की जितने भी उम्र होगा, प्रेजेंट एज जितने भी होगा, इसके साथ 28 प्लस करने से क्या होगा, माँ की उम्र मिल जाएगा। क्योंकि सरिता की डॉटर की मैंने कि बेटी की जन्म तब हुआ जब सरिता की उम्र 28 साल, ऑलरेडी सरिता की उम्र 28 साल हो चुके हैं। तो अब अगर मान लीजिए सरिता की बेटी की उम्र 3 साल है, तो माँ के उम्र क्या है, 28 साल में तो जन्म हुआ, तो 3 साल बाद माँ के भी 3 साल हो गए ना ऑलरेडी। तो 3 + 28 31 ईयर्स है। तो ऐसे अगर अपनी बेटी की एज x है, तो जस्ट x के साथ 28 ऐड करने से माँ का यानी कि सरिता का एज हमें मिलेगी। ठीक है, लेट सरिता's daughter's एज बी x। तो अब ऐसे ही लिखिए, व्हेन डॉटर्स एज वाज 1 मतलब 1 ईयर, सरिता's एज वाज 1 + 28। तो देयरफॉर व्हेन डॉटर्स एज वाज, डॉटर्स एज क्या है, x है, x, सरिता's एज वाज x + 28 है। तो ये है भाई जनरल फॉर्म। तो देयरफॉर द जनरल फॉर्म यानी कि रूल इज x + 28। इसी ना, बहुत इसी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इसी है। वन हर बर्थडे अदिति डिस्ट्रीब्यूटेड x चॉकलेट्स इन हर क्लास। After distributing them, she was left with 2 chocolates. How many chocolates did she bring to the class? तो अदिति अपनी जन्मदिन की त्यौहार में अपनी क्लास के सारे बच्चों को चॉकलेट खिलाए, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करके दी। ठीक है, टोटल कितने चॉकलेट्स दी, x नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये तो एक अननोन नंबर है, x नंबर ऑफ चॉकलेट्स दी, कोई डेफिनिट नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं, x नंबर ऑफ चॉकलेट्स दी। और सारे स्टूडेंट्स को बांट देने के बाद अदिति के पास 2 चॉकलेट्स
अब बची है, कितने चॉकलेट्स बची है? 2 चॉकलेट्स बची है, ठीक है। तो आप ओरिजिनली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले अदिति के पास कितने चॉकलेट्स थे? तो अगर देखिए टोटल चॉकलेट्स x बांट दी गई है, टोटल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है x नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, और लास्ट में 2 बची है, तो टोटल जो x डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और जो हाथ में बची है 2, दोनों को ऐड करने से तो ओरिजिनली कितने चॉकलेट्स थे वो तो मिल जाएगी ना। तो ये हो गई भाई जनरल फॉर्म, यानी कि x + 2। अच्छा, यहाँ टोटल चॉकलेट्स जो बांट दी गई है ये x है और जो रिमेनिंग है 2 है, तो टोटल चॉकलेट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग x + 2 है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ सोल्यूशन में? तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड x, टोटल तो इतने डिस्ट्रीब्यूट की गई, नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेंड मतलब हाथ में बची है 2 है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट शी बॉट वाज, ब्रिंग के पास्ट फॉर्म है बट, यहाँ पास्ट फॉर्म यूज हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये हाथ में है, तो टोटल तो x + 2 है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस रिमेंड x + 2 है, तो ये है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्धू स्पेंड ₹100 टू बाय सम स्नैक्स, he had ₹X with him before spending the money, what was the balance amount he had? तो सिद्धू के पास टोटल x रुपया थे। अच्छा, उसी x रुपया में से 100 रुपया स्नैक्स खरीदने के लिए स्पेंड किया सिद्धू ने, मतलब खर्चा हुआ 100 रुपया और टोटल कितना था? 100 रुपया। तो अब बैलेंस कितने बचे हैं? व्हाट वाज द बैलेंस अमाउंट ही हैड? अब स्पेंड करने के बाद, स्नैक्स खरीद करने के बाद अब सिद्धू के पास कितने रुपया बचे हैं, ऐसे ही लिखना, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, कितने स्पेंड हुआ? 100 रुपया। ओरिजिनल अमाउंट क्या थे? अमाउंट ऑफ मनी ही हैड ओरिजिनली ये था ₹X, तो देयरफॉर बैलेंस अमाउंट ही हैड। तो अब स्नैक्स खरीद करने के बाद बैलेंस कितने बचे हैं? टोटल तो x था ना, तो ₹X - 100 है, ठीक है, तो ये है आंसर भाई। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभा मेड 2 ब्रेसलेट्स यूजिंग बीड्स टू मेक द ब्रेसलेट, हाउ मेनी बीड्स डिड शी हैव विद हर? तो सिद्धू ने बीड्स यूज करके ब्रेसलेट्स बनाए। बीड्स क्या है यहाँ देख लीजिए, वही चीज को बीड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्रेसलेट है ना, इसमें सिर्फ x नंबर सब, यानी कि x बीड्स यूज हुआ। अच्छा, यूज होने के बाद अभी भी 15 और भी बीड्स हाथ में बचे हैं, मतलब ये जो ब्रेसलेट है इसको बनाने के बाद भी अब हाथ में 15 बीड्स है, तो टोटल कितने बीड्स थे? तो यूज्ड इतने हो, अब रिमेनिंग इतने हैं, तो दोनों को मिला के तो ओरिजिनली जो बीड्स की काउंट था ना वही था, तो नंबर ऑफ बीड्स यूज्ड x तो यूज हुआ, बैलेंस ऑफ रिमेनिंग बीड्स मतलब ब्रेसलेट्स बनाने के बाद जो बीड्स था वो क्या 15 है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बीड्स शी हैड विद हर वाज, मतलब अभा के पास ब्रेसलेट्स बनाने के पहले कितने थे टोटल? तो x + 15, ठीक है, दोनों को ऐड करना, ये यूज हुआ, ये अभी हाथ में है, तो दोनों को मिलाकर तो पहले वाले जो अमाउंट है ना वो निकलेगी, तो x + 15 था, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामिया अरेंजेस इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 10 वेजेस, इफ शी uses x flowers in total, how many flowers are there in one vase? तो रामिया ने कुछ फ्लावर्स अरेंज की 10 वेजेस में, तो रामिया ने टोटल x नंबर ऑफ फ्लावर्स 10 वेजेस में, मतलब मान लीजिए 10 धागे हैं, 10 धागे में अरेंज की, ठीक है, टोटल x फ्लावर्स हैं और कितने वेजेस हैं? 10 है, तो हर एक वेज में कितने करके फ्लावर होंगे? तो टोटल तो फ्लावर्स x है, देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज x, टोटल नंबर ऑफ वेजेस इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन वेज, देखिए टोटल x है ना, x अमाउंट की फ्लावर्स है और इनको 10 धागे में बांध दी गई है,
अरेंज की गई है। तो हुरियक धागे में कितनी, हुरियक वेज में कितनी है, 2 से डिवाइड से हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन वेज इक्वल टू x/10 है, सिंपल है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 10 देखिए, 1 dozen balls have to be packed in a box. If the total number of balls is n, how many boxes are used? टोटल n नंबर्स ऑफ बॉल्स है, कितने हैं, n है, और इन सब बॉल्स को बॉक्सेस में भरना है। और हुरियक बॉक्सेस में 12 बॉल्स भरी गई है, पुट की गई है 12 बॉक्स। तो टोटल जो n नंबर्स ऑफ बॉल्स है ना, इनको पैक करने के लिए जैसे कितने बॉक्सेस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स n, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बॉक्स 12, एक बॉक्स में 12 है, तो कितनी बॉक्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स है इनको, तो एक बॉक्स में कितनी बॉल्स रखी जाती है, इस नंबर से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को डिवाइड देने से कितनी बॉक्स चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 12 है। तो ये है भाई आंसर, इजी ना, बहुत इजी है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।